नमस्कार साथियों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। साथियों, राजस्थान बिजली विभाग की जो टेक्निकल हेल्पर की जो भर्ती थी उसकी जो एग्जाम डेट है दोस्तों वो आउट हो चुकी है दोस्तों। 27 नवंबर से दोस्तों वहां पर आपके एग्जाम स्टार्ट है दोस्तों। जिन साथियों ने अभी वीडियो नहीं देखी वो जाके देख सकते हैं दोस्तों। 27 नवंबर ऑफिशियल यहाँ पर डेट रखी गई है, तो आप जाकर देख सकते हैं 27, 28, 29 तारीख को। साथियों, उसके रिगार्डिंग दोस्तों अपनी जो सीरीज चल रही है 3000 प्लस क्वेश्चन की, उसका दोस्तों आज 12वां पार्ट है। जेवनल इलेक्ट्रिकल सेकेंड 24 तारीख को 24/8/2018 को दोस्तों ये पेपर हुआ था। 15:30 पे 120 मिनट इसका ड्यूरेशन रखा गया था दोस्तों। 11 पार्ट में हमने इसका दोस्तों 75 क्वेश्चन पूरे किए थे। आज अपन यहाँ पर जो करने वाले हैं दोस्तों वो 76 क्वेश्चन से लेके 150 क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर इसके पूरे करने वाले। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन आज का। जब एक एसी विद्युत धारा एक प्रतिक्रियाशील लोड पर लागू की जाती है तो वोल्टेज क्या होता है दोस्तों। राइट आंसर क्या होगा आपका यहाँ पर, विद्युत धारा के साथ 90 डिग्री फेज से बाहर। वायु की परावैद्युतिक शक्ति क्या है, तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, 3 kV पर mm। निम्न में से किस पदार्थ की सकारात्मक संवेदनशीलता बहुत उच्च होती है, तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों आपका यहाँ पर, लोह चुंबकीय पदार्थ। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक विद्युतीय आवेश के रूप में ऊर्जा संग्रहित करता है, तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों आपका, संधारित्र क्या करता है, ऊर्जा का संग्रहित करता है। संधारित्र लेटर कोड 473J में अक्षर J क्या इंगित करता है, तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, सहनशीलता। तो अगला क्वेश्चन है, प्रतिक्रिया को किस में मापा जाता है, तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों आपको, ओम में। यदि एक संधारित्र 10 वोल्ट पर 0.12 कूलम स्टोर करता है तो इसकी क्षमता कितनी होगी। साथियों, इसके चार्ज को जब आप वोल्टेज से डिवाइड करोगे तो आपका राइट आंसर 0.12 फैराड यहाँ पर आने वाला है। यदि 3 10 माइक्रोफैराड के संधारित्रों को पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है तो कुल धारिता क्या होगी। तो दोस्तों यहाँ पर जो है पैरेलल में कौन सा यहाँ पर सूत्र लगेगा, आपका श्रेणी का सूत्र लगाना पड़ेगा आपको। तो 10 को 3 से गुणा करोगे तो आपको यानी कि 10 + 10 + 10 कितना होगा दोस्तों, 30 माइक्रोफैराड। साथियों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संधारित्र सामान्य रूप से उपयोग किया जाता है जहां डीसी या पल्सेटिंग डीसी वोल्टेज होती है, तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, विद्युतीय अपघट्य संधारित्र। साथियों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संधारित्र नीचे दिए गए प्रतीक द्वारा इंगित किया जाता है, तो राइट आंसर होगा दोस्तों परिवर्तनीय ट्यूनिंग वायु संधारित्र। तो अगला क्वेश्चन है, पूरी तरह से आवेशित संधारित्र में विद्युत धारा के प्रवाह का क्या होता है, तो क्या होगा दोस्तों, विद्युत धारा का प्रवाह रुक जाता है। यदि एक 2 फैराड संधारित्र के पास 1 कूलम आवेश है तो इसके टर्मिनल वोल्टेज की गणना कीजिए। यहाँ राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, C/F करोगे तो आप कितना जाएगा, 0.5 वोल्ट। एक विद्युत डाइपोल को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, डाइपोल पर कुल विद्युत बल क्या होगा। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों आपका पर हमेशा 0 होता। साथियों अगला क्वेश्चन है, सर्किट ब्रेकर का मूल कार्य क्या होता है दोस्तों। राइट आंसर होगा आर्क को निर्वापित करना। प्रेरण नियामक किसका एक विशेष प्रकार है, तो राइट आंसर होगा दोस्तों ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर पर ओपन सर्किट टेस्ट क्या निर्धारित करने के लिए आयोजित किया जाता है। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों आपका, कोर हानि। ट्रांसफॉर्मर स्थापना में निम्नलिखित में से क्या उपस्थित नहीं होता है, तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों आपका यहाँ पर जो है उत्तेजक। एक ट्रांसफार्मर में तापमान निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से परीक्षण का उपयोग किया जाता है दोस्तों। राइट आंसर होगा दोस्तों संपनर का परीक्षण। एक बिजली ट्रांसफार्मर में तांबे की सतह के लिए लौह सतह का अनुपात कितना होता है, तो राइट आंसर दोस्तों आपका होगा 1:1। ट्रांसफार्मर का नियमित परीक्षण के तहत निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण नहीं आता है, तो राइट आंसर तापमान वर्दी परीक्षण। तो अगला क्वेश्चन है, 3 चरण ट्रांसफार्मर में स्टार कनेक्शन के मामले में चरण करंट मूल्य किसके बराबर होता है, तो लाइन करंट के बराबर होता है। एक ट्रांसफार्मर में चुंबकीय प्रवाह का मार्ग कितना होना चाहिए, तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों आपका, निम्न अनिच्छा। एक ट्रांसफार्मर में इस्तेमाल लैमिनेशन की मोटाई आमतौर पर कितनी तक होती है, तो राइट आंसर 0.3 से 0.5 mm तक। एक ट्रांसफार्मर में नियमित दक्षता किस पर निर्भर करती है, तो दोस्तों राइट आंसर क्या होगा आपका यहाँ पर जो है B और C यानी कि बार पर और लोड के पावर फैक्टर पर।
साथियों अगला क्वेश्चन है ट्रांसफॉर्मर में शोर स्तर परीक्षण को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर जो है नमूना परीक्षण कहा जाता है। साथियों जो टेक्निकल का पार्ट था उसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, तो आज अपन ने इस बी पार्ट में यानी कि 12वें पार्ट में 100 क्वेश्चन इसके कर लें। अब दोस्तों आता है नॉन टेक्निकल पार्ट। दोस्तों 2018 में जो क्वेश्चन आए थे करंट अफेयर के, वो दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, तो आपको लेवल का दोस्तों यहाँ पर पता लग जाएगा। कुछ मैथ के क्वेश्चन होंगे कि किस किस चैप्टर से दोस्तों क्वेश्चन आते हैं वो भी आपको पता लगने वाला है। ठीक है, कहाँ से कंप्यूटर से क्वेश्चन आते हैं वो भी आपको यहाँ पर मालूम चलने वाला है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 3 मई को मनाए जाने वाले विश्व पत्रकारिता स्वतंत्रता दिवस 2018 की स्थापना विषय वस्तु क्या थी? ठीक है, तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं 2024-25 तक के आपके पास जो है करंट अफेयर क्वेश्चन आने वाले हैं। 22 जुलाई 2018 तक विश्व का सत्यापित सबसे उम्र दराज व्यक्ति कौन है? तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर केन तनाका। दोस्तों 2024 का कोई और होगा, 2025 का कोई और होगा। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों यहाँ पर करंट अफेयर आपका इतना काम का नहीं है, लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पर लेवल जरूर देखना है कि किस लेवल के दोस्तों क्वेश्चन आते हैं, किस किस से जो है सिलेबस से यहाँ पर कितना कितना क्वेश्चन आते हैं। आप देखें दोस्तों MS वर्ड 2010 में स्पेलिंग जांचने के लिए किस फंक्शन कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? तो राइट आंसर दोस्तों आपका यहाँ पर F7। MS एक्सेल में पंक्ति और स्तंभ के प्रतिच्छेदन को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपको दोस्तों सेल। कंप्यूटर की बुनियादी संरचना किसने विकसित की थी? तो राइट आंसर क्या होगा? जॉन वॉन न्यूमैन। साथियों इस प्रकार के दोस्तों क्वेश्चन से तो आप इनको देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि भैया कहाँ से क्वेश्चन हमारे पास आएंगे दोस्तों पेपर में। ठीक है, आप यहाँ पर देखेंगे DHM का विस्तार यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, भारत इंटरफेस फॉर मनी, UPI ट्रांजेक्शन की ऊपरी सीमा कितनी रखी गई है? तो 1 लाख रुपए। ठीक है दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। आपके लिए कुछ दिनों में 1-2 दिनों में दोस्तों राजस्थान जो जीके है उसके भी दोस्तों यहाँ पर 1000 क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो फेमस क्वेश्चन दोस्तों, जो ऑफिशियल क्वेश्चन होते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, उसकी एक सीरीज आएगी दोस्तों। 1 से 2 पार्ट में दोस्तों उसको पूरा कर देंगे, ताकि आपको जो मेन क्वेश्चन है दोस्तों राजस्थान जीके के वहाँ पर आपका जो है कवर हो जाएगा। NPCI का विस्तार पूछा गया है। साबरमती और जमुना किस नदी किसकी 2 नई किस्में हैं? यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? जनसांख्यिकी का वैज्ञानिक अध्ययन क्या है? ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार के दोस्तों क्वेश्चन है जो कि आपको जो है एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। आप यहाँ पर मैथ के क्वेश्चन भी देख सकते हैं। ठीक है, राजस्थान में कितने क्षेत्र में विभाजित है? ठीक है, अभी बहुत सारा मॉडिफिकेशन हुआ है, कितने जिले बने, कितने राज्य ये है, कितने जिले हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएगी इसमें। राजस्थान में कौन सा राज्य महाराजाओं की धरती के नाम से विख्यात है? ठीक है, राजस्थान। यहाँ पर राजस्थान की स्थापना क्या है? राजस्थान की राजधानी क्या है? ठीक है, ये तो दोस्तों पिक्चर भी D है ना, जयपुर। राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? ये 2018 की बात है दोस्तों, है ना, वसुंधरा राजे सिंधिया जी थे। ठीक है, और अभी जो है कौन है? तो आपको सारी चीज़ें दोस्तों ध्यान रखनी है। भजन लाल शर्मा जी, माननीय भजन लाल शर्मा जी जो कि अभी जो वर्तमान में मुख्यमंत्री जी है। राजस्थान का राज्य नृत्य क्या है? दोस्तों घूमर है। तो इस प्रकार के दोस्तों आप क्वेश्चन देख सकते हैं, और ये सी एक सीरीज है दोस्तों हमारी आएगी जिसमें आपको सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट। आप देख सकते हैं भिन्न से दोस्तों आप पढ़ सकते हैं कि भिन्न के क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। ठीक है, भिन्न के परसेंटेज के, अनुपात समानुपात के, ठीक है, LCM के, HCF के, ये सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, चाल दूरी के, है ना, वर्गमूल के, घनमूल के, ये दोस्तों बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस आपके पास आएंगे। वहाँ पे कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस आपको वहाँ पर पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो मेन टाइम आपको देना है दोस्तों, किस में देना है दोस्तों? आपको टेक्निकल में देना है दोस्तों। देख सकते हैं HCF, LCM, HCF, अनुपात समानुपात, LCM। ठीक है, देखिए आप यही क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आ रहे हैं, तो आपको कुछ एडवांस पढ़ने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। ये देखो दोस्तों, अनुपात समानुपात, कितने रुपए में बेची, कितने का फायदा हुआ, है ना, लाभ हानि से क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। और देख लीजिए दोस्तों, 2 संख्याओं का अनुपात समानुपात, ये 3-4 चैप्टर दोस्तों जो है आपको पढ़ने हैं। अनुपात समानुपात, LCM, HCF, वर्गमूल, घनमूल, परसेंटेज, लाभ हानि, ठीक है, चाल दूरी, यही चैप्टर पढ़ने हैं। और राजस्थान जीके पढ़ लेनी है, 1000 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, उसकी भी सीरीज, उसका भी पार्ट जल्दी आ जाएगा दोस्तों। और बाकी जो आपको टाइम देना है दोस्तों, 100 क्वेश्चन आपके आएंगे, वो आएंगे दोस्तों आपके टेक्निकल के। ठीक है, टेक्निकल के आपके जो आएंगे 100 क्वेश्चन आएंगे, तो आपको 100 क्वेश्चन पे ध्यान देना है। बाकी राजस्थान जीके नॉन टेक्निकल का आप पढ़ लोगे आराम से थोड़ा बहुत भी, तो आपको जो क्वेश्चन आना होगा तो उसको आप करके ही आ जाओगे। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं दोस्तों अगले पार्ट में, 13 पार्ट में। जय हिंद। Subscribe now
and press the bell icon. Never miss an update.